हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा वीडियो नवोदय के सिलेबस से डेडिकेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि इस बार नवोदय जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है क्लास 6 का, उसके सिलेबस में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। इस बार नवोदय विद्यालय समिति ने सिलेबस में काफी बदलाव किए हैं, जिसमें अभी मुख्य बदलाव जो हमारे किए हैं वह सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी वाले में, कुछ बदलाव किए हैं सेक्शन 2 जो कि हमारा मैथमेटिकल पार्ट था अर्थमेटिक वाला, और जो लैंग्वेज वाला पार्ट है हमारा थर्ड सेक्शन, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। तो जो मेजर बदलाव हमारे देखने को मिले हैं वह है हमारे मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन 1 में। अब हम कंपेयर करेंगे कि पुराने सिलेबस में और हमारा जो नया सिलेबस आया है उसमें किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। तो जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें कुल 40 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के, और वो सारे के सारे 40 क्वेश्चन हमारे मेंटल एबिलिटी वाले होते थे। उसमें से ये 10 प्रकार के जो हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, जिसमें ऑड मैन आउट हो गया, साथ फिगर मैचिंग, पैटर्न कॉम्प्लीशन, एनोलॉजी, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन, ज्योमेट्रिकल वाला हो गया हमारा, मिरर इमेज वाला हो गया था, पंच होल सिस्टम जिसमें आपको पेपर फोल्डिंग वाला, स्पेस विजुअलाइजेशन का था, साथ ही साथ इम्बेडेड फिगर यानी जो भी आकृति किसी दूसरी आकृति में छुपी हुई थी उसको ढूंढने वाला था। इस बार नवोदय विद्यालय समिति जो एंट्रेंस एग्जाम करवाने जा रही है उसमें काफी बदलाव कर दिया है। जो हमारा मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन था उसको 2 भागों में बांट दिया। आधा पार्ट जो है मेंटल एबिलिटी का रखा है और जो आधा पार्ट है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज को ऐड कर दिया गया है। यानी जो हमारा ये पोर्शन 50 नंबर का होता था उसे 2 भागों में 25-25 नंबर में बांट दिया है। ऊपर वाले 25 नंबर जो हैं ये हमारे मेंटल एबिलिटी में है, और जो हमारे पुराने टॉपिक थे उसमें से कुछ टॉपिक को यानी लगभग आधे टॉपिक हटा दिए हैं। साथ ही साथ जो टॉपिक रखे हैं उनमें भी कुछ मेजर चेंजेस कर दिए हैं। जैसे हम देखें अगर मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन को, तो उसमें हमारा पैटर्न कॉम्प्लीशन रखा है। ये वाला पार्ट पहले भी था पैटर्न को पूरा करने वाला, लेकिन इस बार जो पैटर्न कॉम्प्लीशन आएगा उसमें हमारे अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल पैटर्न भी ऐड कर दिए, यानी अक्षरों से संबंधित और संख्या से संबंधित पैटर्न भी हमारे पूछे जाएंगे। सेकंड उन्होंने रखा है फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, यानी जो आपको आकृति श्रृंखला पूर्ति करती हैं वह वैसी की वैसी रखा गया है। थर्ड टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री फिगर मैचिंग। पुराना जो ज्योमेट्रिकल फिगर मैचिंग था उसमें ज्यादातर हमारे स्क्वायर रिलेटेड ही आते थे, लेकिन इस बार ज्योमेट्रिकल फिगर में स्क्वायर के अलावा हमारे ट्रायंगुलर और सर्कुलर यानी त्रिभुजाकार और वृत्ताकार ज्योमेट्रिकल फिगर मैचिंग वाले भी पूछे जाएंगे। फिर अगला है हमारा मिरर इमेज। पुराने सिलेबस में हमें सिर्फ मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार मिरर इमेज के साथ साथ हमारे वाटर इमेजिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यानी आपसे मिरर इमेज कैसे बनती है वो भी पूछे, साथ ही साथ उसी किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर इमेज किस प्रकार बनेगी उसके क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। यानी इस पोर्शन में हमारा वाटर इमेजिंग वाला और ऐड कर दिया। और जो लास्ट टॉपिक इसमें से हमारा रखा है वह है एम्बेडेड फिगर, यानी छुपी हुई आकृति को ढूंढने वाला। इसमें हमारे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। अब दूसरा जो मेजर चेंज हमें देखने को मिला है, पूर्व के जितने भी एग्जाम होते थे उसमें हमारे इन्वायरमेंटल से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार बड़ा चेंज करते हुए उन्होंने 20 क्वेश्चन जो है वह हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी ऐड कर दिए हैं, यानी 25 नंबर के इन्वायरमेंटल स्टडीज के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से 15 हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 जो क्वेश्चन होंगे वह हमारे एक पैराग्राफ के थ्रू पूछे जाएंगे, यानी पैराग्राफ दिया होगा उसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो 15 क्वेश्चन है ये डायरेक्ट इन सारे टॉपिक्स में से पूछे जाए। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक उन्होंने इन्वायरमेंटल में ऐड करें। तो सबसे पहला है हमारा नेचुरल वर्ल्ड, यानी हमारे नेचर से संबंधित जो भी वर्ल्ड है हमारे आसपास का, जो हमारा सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन वाहनों का। दूसरा है हमारे आसपास की नदियां। तीसरा हमारा कर दिया माउंटेन्स, जो हमारे पर्वत पहाड़ जो हो गए। प्लांट्स एंड एनिमल ऑन लैंड एंड वाटर, यानी जो पानी में रहने वाले और जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों के बारे में पूछा जाएगा। अगला है नेचुरल डिजास्टर, जितने भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़, भूकंप, इन सभी के बारे में भी इससे पूछा जाएगा। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ हाउसेस,
जो हमारे मकानों के प्रकार होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ इसमें पूछा जाएगा वाटर साइकिल, जो हमारा जल चक्र है, यानी प्रकृति में जल किस प्रकार नदियों से, समुद्र से वापस बारिश के रूप में हमारे तक पहुंचता है, ये टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किया है। सेकंड पोर्शन लिया है हमारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, यानी हमारे से संबंधित, जिसमें सबसे पहला है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन और जो पोषक तत्व हैं, भोजन उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सभी के बारे में भी। अगला है हाइजीन एंड क्लीनिनेस, स्वच्छता एवं साफ सफाई, हमें हमारे आसपास की सफाई के बारे में, खुद की सफाई के बारे में सब चीजें इनसे पूछी जाएगी। अगला है हमारे सुपर सेंसेस, जो हमारी विशेष इंद्रियां हैं उनके बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो हमारा पाचन तंत्र है, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। सेकंड है हमारा सर्कुलेटरी, खून का जो परिवहन हमारे बॉडी में होता है, रक्त परिसंचरण वो किस प्रकार। और तीसरा है हमारा रेस्पिरेटरी, यानी श्वसन तंत्र के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है साइंस इन डेली लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक ऐड किया गया है। सबसे पहला है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण, यानी आप भोजन को किस प्रकार खराब होने से बचाएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन इस टॉपिक में है हमारे। अगला है वाटर एंड एयर पोल्यूशन, यानी जल एवं जो हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इससे रिलेटेड कारण क्या है, कौन कौन से बचाव के उपाय हैं, कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो वाटर और एयर को पोल्यूट करते हैं। और अगला इसमें टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, यानी हमारा भूमि और जल का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारे साइंस इन डेली लाइफ में पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक उन्होंने जो इंक्लूड किया है सोशल सराउंडिंग, यानी आसपास के सामाजिक वातावरण के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा इंक्लूड किया है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की विशेष जो बातें हैं उनके बारे में इसमें टॉपिक इंक्लूड है। दूसरा है स्टेट्स एंड कैपिटल, जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल सिंबल्स हो गए, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे बाघ हो गया, कमल हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। अगला है डिफरेंट लैंडस्केप, जो हमारे भौगोलिक स्थल स्वरूप हैं, इनके बारे में भी इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है फेस्टिवल्स, भारत में जितने भी प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से, जैसे राजस्थान का अलग त्योहार है, दक्षिण भारत में अलग त्योहार मनाया जाता है, हमारे सेवन सिस्टर्स की तरफ जो त्योहार मनाए जाते हैं वो अलग है, उन सभी के बारे में। भारत के फॉरेस्ट, भारत में जितने भी प्रकार के जंगल, जैसे हर क्षेत्र का अपना जंगल है, गिर गुजरात का हो गया, ठीक है, राजस्थान में हमारा रेगिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी के बारे में। अगला है हमारे क्रॉप्स, फसलें, जो भी भारत की मुख्य फसलें हैं उनका कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में उगती हैं, उनमें कौन कौन सी बेसिक जरूरतें हैं उनके बारे में। क्लॉथ्स एंड फाइबर, साथ ही साथ हमसे पूछेंगे कपड़े और धागों के बारे में, जैसे हमारे नायलॉन हो गया, ठीक है, इस प्रकार रेयॉन वगैरह जो धागे हैं, इन सभी के बारे में नए टॉपिक इस बार हमारे ऐड कर दिए हैं। चलिए अगला जो हमारा चेंजेस मेजर किया गया है वह है हमारे सेक्शन 2 मैथमेटिकल पार्ट में। मैथमेटिकल पार्ट जो है हमारा, उसमें हमारे कुछ टॉपिक क्या कर दिए हैं, घटा दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक उसमें चेंजेस किए गए हैं। हमारे जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट वाला, मार्क्स उसके अभी भी 20 ही हैं हमारे, सॉरी क्वेश्चन अभी भी 20 हैं, मार्क्स इसके 25 हैं। लेकिन इसमें पहले हमारे कुल 12 टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, लेकिन इस बार इसमें से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और कुछ टॉपिक के साथ कुछ नयापन ऐड कर दिया। जैसे हम देखें, जो हमारा पहला टॉपिक पहले था नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, जो हमारे संख्या पद्धति वाला टॉपिक था, उसको वैसे ही रखा है और साथ में कुछ और चीजें ऐड कर दी हैं, जिसमें है हमारी इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो नियरेस्ट नंबर है वो, और साथ ही साथ इन्होंने 10, 100 और 1000 नंबर के नेम्स और उनकी वैल्यू, उनके मान को इंक्लूड कर दिया है। सेकंड पोर्शन था हमारा 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो हमारी मूलभूत संक्रियाएं थी, उस टॉपिक को उन्हें वैसा का वैसा रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। थर्ड टॉपिक था हमारा फैक्टर्स मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, जो हमारे गुणनखंड और गुणज वाला जो टॉपिक था, उनकी जो संक्रियाएं हैं, उस टॉपिक में भी किसी भी प्रकार का कोई इन्होंने चेंज नहीं किया, वो टॉपिक सेम टू सेम रखा। फोर्थ जो हमारा पोर्शन था, जो डेसिमल फंडामेंटल ऑपरेशंस वाला था, उस पोर्शन को उन्होंने पूरी तरह से रिमूव कर दिया, यानी इस टॉपिक को अब हमारे सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया। फिर अगला था कन्वर्जन ऑफ
फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शंस वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन को भी, यानी मोटा मोटे तौर पर अगर कहें हम, तो हमारे डेसिमल वाला जो पूरा पोर्शन था उसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर अगला हमारा पोर्शन था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। इसके साथ एक टॉपिक को और ऐड कर दिया गया। इस बार आपको इनके साथ साथ यूनिट कन्वर्जन, यानी इस यूनिट को एक दूसरे में इंटरचेंज करने वाला पार्ट ऐड कर दिया गया है। ये इसमें नयापन लाया है। फिर अगला हमारा जो फ्रैक्शंस वाला टॉपिक था उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया गया, उसको बिल्कुल वैसा ही रखा गया है। फिर हमारा अगला पार्ट जो हमारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस था, सरलीकरण वाला जो पार्ट था हमारा, उस टॉपिक को भी हमारे सेम रखा गया। यानी जो हमारा पोर्शन सिंप्लीफिकेशन वाला और जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज उन्होंने नहीं किया और नया टॉपिक भी कोई ऐड नहीं किया। फिर आते हैं हमारा पोर्शन नंबर 9, जो प्रॉफिट और लॉस वाला साथ में परसेंटेज वाला जो पोर्शन था, उस पोर्शन को पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया है। फिर अगला आता है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया वाला जो पोर्शन था हमारा, उस पोर्शन को बिल्कुल वैसा ही वैसा रखा है, उसमें कोई इन्होंने चेंजेज नहीं किया, ना तो कुछ नया ऐड किया है, न ही उसमें से कुछ रिमूव किया है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक 11 नंबर था, टाइप्स ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन। इस टॉपिक में उन्होंने कुछ और नया ऐड कर दिया। उन्होंने इस बार इसमें डायरेक्शंस और मैपिंग वाला जो पार्ट है हमारा, उसको और अलग से ऐड कर दिया है, यानी इस टॉपिक को हमारा थोड़ा बड़ा कर दिया है। फिर हमारा लास्ट जो डाटा एनालिसिस वाला टॉपिक था, आंकड़ों का विश्लेषण वाला, उसमें पहले हम बार डायग्राम, ग्राफ और लाइन चार्ट के बारे में पढ़ते थे। इस बार के सिलेबस में ग्राफ और लाइन चार्ट को उन्होंने हटा दिया। ग्राफ और जो हमारा लाइन चार्ट वाला जो पोर्शन था उसको हटा दिया है, और उसमें इस बार टेबल, यानी जो सारणी वाला पोर्शन है हमारा, और साथ ही साथ जो चित्रालेख वाला पोर्शन है उसे इसमें ऐड कर दिया गया है। फिर हमारा जो थर्ड सेक्शन है भाषा वाला, जो हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन, उनमें उन्होंने किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया। अगर हम मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस में इस बार जो मेजर चेंजेस हुए हैं वह हमारे मेंटल एबिलिटी वाले में, और सेकंड जो हमारा अर्थमेटिक वाला टेस्ट था उसमें चेंजेस किए गए हैं। इस अर्थमेटिक वाले टेस्ट जो हमारा पोर्शन है उसमें से 3 टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया। साथ ही साथ बाकी जो टॉपिक थे उनमें कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड कर दी गई। सबसे बड़ा जो चेंज हमारा हुआ है वो मेंटल एबिलिटी वाले में हुआ। इसमें से पहले टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने उन 40 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 20 क्वेश्चंस तो कर दिए मैथ के, और जो 20 क्वेश्चन थे उन्होंने उन्हें ईवीएस को दे दिया। ठीक है, यानी इस बार हमारे सिलेबस में 3 पोर्शन की बजाय अगर मोटे तौर पर हम कह दें तो 4 पोर्शन हो गए। पहला मेंटल एबिलिटी वाला, सेकंड ईवीएस, थर्ड हमारा अर्थमेटिक, और फोर्थ हमारा लैंग्वेज। थैंक यू सो मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।